लो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते थे। एक यौगिक में तत्व ए तथा बी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं। परमाणु ए घन के कोनों पर तथा बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र बताना है कि ए जो है कोनों पर है, बी जो है फलक के केंद्र पर है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा सूत्र सही होगा। हम बात करते हैं अपने उत्तर की। मुख्य अवधारणा देखें, मुख्य अगर अवधारणा देखें इस प्रश्न की, तो हमें क्या है कि हमें यौगिक के सूत्र को बताना है। यौगिक के सूत्र को बताना है जो हमारी दी गई चीजें हैं उनसे। तो क्या कहता है यहाँ पर, कहता है कि जो घनीय संरचना है उसमें क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, तो अगर घनीय संरचना को हम बना लेते हैं इस प्रकार से घनीय संरचना जो है हमने इसको बना लिया है। ठीक है, तो कहता है कि जो कोने हैं, कोनों पर क्या रहता है, ए घन के कोनों पर रहता है। तो अगर हम ए इससे मान ले तो घन के जो भी कोने हैं, ठीक है, इस पर कहता 8 कोने होते हैं जिन पर ए है, क्योंकि ए जो है वो कोनों पर है। ठीक है, उसके बाद कहता है बी जो है फलक के केंद्र पर होता है। बी जो होता है वो फलक के केंद्र पर होता है। ठीक है, इस प्रकार से फलक के केंद्र पर होता है। तो बी जो है वो कहाँ होता है, फलक के केंद्र पर। तो हमें बताना है कि यहाँ पर सूत्र क्या होगा। मतलब सूत्र में हमें ए एक्स और बी वाई मान लेते हैं, तो इनकी संख्या बतानी है कि ए कितने होगा, बी कितने होगा। तो हमें पता है कि एक जो हमारी ये एकक कोष्ठिका होती है, एक एकक कोष्ठिका में जो कोने का परमाणु है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एकक कोष्ठिका में कोने का परमाणु का जो भाग होता है 1/8 होता है। तो यहाँ पर कुल कोने के परमाणु कितने हैं, कुल कोने के परमाणु कितने हैं, 8 हैं। तो ए की संख्या कितनी होगी, ए की संख्या है कि ए कोनों पर उपस्थित है। तो अगर 8 ए हैं लेकिन वो 1/8 भाग इस एकक कोष्ठिका में आएगा, तो कुल ए कितना आएगा, 1। तो ए की संख्या निकल आई है। अब जो फलक के केंद्र पर होता है कि एक एकक कोष्ठिका में फलक केंद्र का जो भाग रहता है, फलक केंद्र का भाग जो रहता है वो 1/2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर देखें बी की संख्या कितनी आएगी, तो बी की संख्या आएगी, बी के परमाणु कितने हमने देखे, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, क्योंकि फलक 6 होती हैं, गुणे 1/2, क्योंकि इनका सबका 1/2 भाग है, तो कुल ये 3 आएंगी। मतलब बी की संख्या 3 आ गई है। तो हमसे सूत्र पूछा गया, तो एक ए है, बी कितने 3, तो जो AB3 होगा ये सूत्र आएगा, क्योंकि ए की संख्या 1 है, बी की संख्या 3 है, तो सूत्र जो है वो AB3 आएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन 1 दिया गया है बच्चों। ठीक है, विकल्प 1 दिया गया है जो कि AB3 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ आया होगा। ये सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर विकल्प ए है। धन्यवाद।